नीमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 75। बात करें गुरु भगवान जाम्बू जी ये शब्द किसके प्रति कहते हैं। एक बार महलू खा अजमेर के सूबेदार गुरु भगवान जाम्बू जी के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरु जी, हमारे जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब हम अगर बलि चढ़ाते हैं तो हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होता है। तब गुरु भगवान जाम्बू जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। थोड़ा सा प्रयास समझने का करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझ पाओगे ना, तब तक मेरा ये प्रयास असफल होगा। तो आशा करती हूँ आप स्वयं भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आप शिक्षित हैं तो खुद पढ़े, अगर शिक्षित नहीं हैं तो थोड़ा हमसे सुने, थोड़ा मतलब अपने बच्चों से और से उनसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जोगी रे तू जुगत पिछाणी, काजी रे तू कलम कुरानी। योगी को युक्ति से जीना चाहिए, युक्ति से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि 29 नियम जो हमारी आचार संहिता है, शब्दवाणी है, अगर हम उसके अनुसार चलें, अपना जीवन जिए तो जीते हुए जुक्ति और मरने के बाद मुक्ति, यानी कि जीते हुए हम जुक्ति से जिएंगे, हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा और मरणोपरांत हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए जोगी को युक्ति से चलना, युक्ति से बैठना, युक्ति से सोचना, युक्ति से भजन करना, टाइम से सोना, समय पे उठना, हर समय युक्ति संगत करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने घर बार छोड़ा है ना, इसलिए उन्होंने ये किया, तो वो मतलब अपना समय के अनुसार सब कुछ कर सकें। काजी रे तू कलम कुरानी, हे काजी, हे लोगों, तुम हमारे जो कुरान में कलमों से जो लिखा हुआ है ना, उसे ध्यानपूर्वक समझो, उसे ध्यानपूर्वक समझो, पढ़ो, अपने दिमाग लगाओ उसमें। उसमें मतलब मन घड़त बातें मत लिखो, मन घड़त उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेद कुरान कुमाया जालू, मतलब शब्दों का इनमें जाल है। इन्हें समझने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं ना, शब्द वाणी में मेरा शब्द खोजो, जो शब्दे शब्द समाये। गुरुवाणी में भी इतने शब्द समाये हुए हैं जहाँ तक हमारा पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए हम हमारे दिमाग से थोड़ी बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो वाणी अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं है, ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं। महमद तो सिद्ध पुरुष थे, वो गौओं को मारने का आदेश नहीं दे सकते, ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं। शब्द नंबर 11-12 में पहले भी कहते हैं, महमद महमद नैकर काजी, महमद का तो विषम विचारो, महमद हाथ कर्ज जो होती। तो इतनी अच्छी बात गुरु भगवान जाम्बू जी शुरू से कहते आ रहे हैं। गौ विनाशो काहे तानी, गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि गौ का विनाश करके तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा। तुम सुख में जीवन जीने की सोच रहे हो, गौ का विनाश करने के बाद तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा। राम रजा क्यों दीनी दाने, अगर तुम गौओं का विनाश करके खुश रहते हो तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सुख मिल जाएगा, तो राम जी ने क्यों गौओं पर दया की थी, क्यों जीवों पर दया की थी, जीव दया पालनी। गुरु भगवान जाम्बू जी ने अपना भी नियम बना रखा है ये, तो क्यों किया था ये सब। आगे द्वापर युग की भी बात करते हैं गुरु भगवान जाम्बू जी। कहने चराई रनवे बानी, गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भी तो गौएं चराई थी। क्यों उन्होंने अपना घर बार छोड़कर वृंदावन आकर इतने साल गौएं चराई, क्योंकि गौएं चराई, घरवार का सुख उन्होंने त्याग किया था। अगर गौओं को मारना उनका धर्म होता तो आज तक एक भी गौ जीवित ना होती, वो अपना घर बार नहीं त्यागते। निर्गुण रूप हमें पतियानी, हमारा रूप निर्गुण है, लेकिन हमें सगुण रूप में आना पड़ता है। हम तो निराकार अलग निरंजन है, लेकिन हमें यहाँ साकार रूप में, क्योंकि निर्गुण नापन देख कौन सा साकार नापन देख का, इसलिए हमें यहाँ अवतार लेना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है। ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं। राम जी ने, कान्हा जी ने, अब गुरु भगवान जाम्बू जी अपनी भी गौओं को बचाना है, ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी कह के गए हैं। लेकिन आज जो गौओं की दशा है वो आप सबको पता है। थलसिर रहा अगोचर वाणी, गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैं यहाँ समराथल दौरे पे आया हूँ, तो राम जी ने धनुष बाण थे, कृष्ण जी के पास भी हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन गुरु भगवान जाम्बू जी ने कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया। उनकी वाणी ही उनका सब कुछ है। मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी, ऐसे भयो मन यानी, मतलब मेरी वाणी ही मेरा सब कुछ है, मैं मेरी वाणी के अनुसार आप सबको उपदेश देने आया हूँ, ये बात गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं।
ध्याय रे मुंडिया पर दानी। आप लोग जीवों पर, गौवों पर जबरदस्ती जोर चलाते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। फिटारे अण होता तानी। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि हम यहाँ स्वतंत्र है, इस मानव रूप में स्वतंत्र है। जो करना है करो, पाप पुण्य जो कमाना है करो। गुरु भगवान जाम्बो जी अपने वाणी में पहले भी कहते हैं, पाप न छिपा पुण्य न हारा। जो कुछ आपको करना है आप करो, लेकिन परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। शब्द नंबर 30 की उक्ति में कहते हैं, आयो अंखारो जीवड़ो बुलायो, कै जीवड़ा तय करण कमायो, थर हर कापे जीवड़ो डोले, उतमाई पीव न कोई बोले। तो आखिर में तुम्हारा लेखा जोखा होगा, तब तुम्हें से पूछा जाएगा कि तुमने क्या सदकर्म किए। वहां तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, या तो तुम्हारे सब कुछ साथ देने वाले हैं। अलग लेखो लेसी जानी। अंत में तुम्हारा हिसाब किताब लेखा लिया जाएगा ऊपर यमराज के पास, तब देखना भी तुम्हारा क्या होल होगा। तो ये बात गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं। इसलिए हे लोगों, विष्णु का जप करो और गौओं की सेवा करो, क्योंकि अगर गौओं को मारना पुण्य होता तो राम जी गौओं पर दया ना करते, कृष्ण जी द्वापर युग में गऊ ना चराते, और गुरु भगवान जाम्बो जी ने भी तो 27 वर्षों तक गौओं की सेवा की है। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे, और माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भूल हो जाए तो। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर मेरा ये जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, मुझे नहीं लगता मैं सफल हो पाऊंगी। धन्यवाद जी। क्षमा याचना सहित आपकी अपनी बहन बेटी मोनिका मोनो विष्णु। हरिओम विष्णु।